अगर आपने पिछले 21 दिन पूरे किए हैं तो आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे। इन 21 दिनों में आपने सिर्फ धन्यवाद कहना नहीं सीखा, बल्कि उसे महसूस करना शुरू किया है। छोटी छोटी चीज़ों में भी आपने बदलाव देखा है, सोच में, अपनी नज़र में और अपने भीतर भी। शायद कुछ पल ऐसे भी आए होंगे जब आपको लगा होगा कि कुछ सच में बदल रहा है और यही इस पूरी यात्रा का मकसद था। लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। असल बदलाव हमेशा आखिरी कदमों में होता है और आज आप उसी मोड़ पर खड़े हैं। ये द मैजिक सीरीज का आखिरी हिस्सा है, लेकिन सबसे गहरा हिस्सा भी अगले कुछ दिन आपको सिर्फ धन्यवाद कहना नहीं सिखाएंगे, बल्कि उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना भी सिखाएंगे। अगर आपने यहाँ तक का सफ़र सच में जिया है तो आगे जो आएगा वो आपको अंदर से बदल सकता है। तो एक बार रुकिए, गहरी सांस लीजिए और इस आखिरी चरण के लिए तैयार हो जाइए। डे 22। अगर कल से ये दुनिया अंधेरी हो जाए तो? अगर कल सुबह उठकर आप देख ही ना पाए तो? क्यों? आपको ये सिर्फ सुनकर ही डर लगा ना? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आँखों के बारे में। हमारी और आपकी सबसे अनमोल चीज़ हमारी आँखें। आज आप अपनी आँखों के लिए धन्यवाद कहिए, क्योंकि अगर आप देख ही ना पाते तो ना रंग, ना रोशनी, ना प्रकृति, ना रास्ते, ना अपनों के चेहरे। तो आज आप थोड़ा रुकिए और अपनी आँखों के बारे में सोचिए। अपनी आँखों को एक उपहार की तरह देखना शुरू कीजिए। हम अपनी आँखों को तब याद करते हैं जब हमें वो कोई तकलीफ़ या परेशानी देती है, लेकिन सच ये है कि ये हर दिन हमें एक पूरी दुनिया दिखाती है। आज बस इतना कहिए, धन्यवाद कि मैं देख पा रहा हूँ। ये छोटा सा अभ्यास आपके मन को बहुत हल्का और खुशियों से भर देगा, साथ ही आपके देखने का नज़रिया भी बदल देगा। डे 23। एक चीज़ जो रुक जाए तो सब खत्म है, वो चीज़ है हमारी सांसें। आज आपको अपनी सांस के लिए आभार देना है। सांस लेना हमें इतना आसान लगता है कि हम भूल जाते हैं कि यही जीवन है। आज आप अपनी हर सांस के लिए धन्यवाद कहिए। धीरे धीरे अंदर सांस लीजिए और मन में कहिए धन्यवाद। फिर बाहर छोड़िए और फिर कहिए धन्यवाद। यह अभ्यास आपको शांत करता है, मन भागना थोड़ा कम करता है और आप खुद को इस पल में महसूस करने लगते हैं। कई बार हमें बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बस मन शांत हो इसकी ज़रूरत होती है। यह अभ्यास आपको वही देता है, आपके मन का सुकून, आपकी मन की शांति। डे 24। जादुई छड़ी। आज आप अपनी किसी एक समस्या को चुनिए। जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है उसके बारे में शिकायत करने की जगह उसे ठीक होने की भावना के साथ देखिए। जैसे ही आप मन में कहें धन्यवाद, ये समस्या हल हो चुकी है। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असर बहुत गहरा हो सकता है, क्योंकि जब आप दिमाग को समस्या में फंसाते रहते हैं तो वो और भी भारी लगती है, लेकिन जब आप हल की तरफ देखते हैं तो मन को रास्ता दिखता है, मन को शांति मिलती है। डे 25। जादुई संकेत। आज आपको अपने जीवन में जो चाहिए उसके लिए एक साफ संकेत देना है, धन्यवाद के साथ। जितना साफ मन होगा उतना ही साफ संकेत जाएगा, और जितना साफ संकेत जाएगा उतना ही आपका ध्यान मजबूत होगा। यह कोई जादू की चाल नहीं है, यह मन को एक दिशा देने का तरीका है। आज से अपने मन को बार बार यही याद दिलाइए कि मैं कमी नहीं, पूरी होने की भावना चुन रहा हूँ।
और ये आपको उन्नति की तरफ बिल्कुल लेकर जाएगा। डे 26, गलतियों को सीख में बदलना। हर इंसान गलती करता है, ये जीवन का हिस्सा है, लेकिन फ़र्क यह है कि कुछ लोग गलती पर रुक जाते हैं और कुछ लोग उससे सीखते हैं। आज आप अपनी पुरानी गलतियों को याद कीजिए और दुखी होने की जगह कहिए, धन्यवाद, मैंने इससे कुछ सीखा। ये बात बहुत गहरी है, क्योंकि जब आप अपनी गलतियों को बोझ की तरह ढोते रहते हैं तो मन थक जाता है, लेकिन जब आप उन्हें सीख मान लेते हैं तो वही गलती आगे की आपकी ताकत बन जाती है। डे 27, आज आपको अपने आप के लिए धन्यवाद कहना है। आज आप आईने के सामने खड़े होकर अपने लिए धन्यवाद कहिए, अपने लिए, अपनी मेहनत के लिए, अपनी कोशिशों के लिए, अपनी हार जीत के लिए, अपनी पूरी यात्रा के लिए भी। हम दूसरों को तो बहुत जल्दी धन्यवाद कह देते हैं, लेकिन खुद को ही भूल जाते हैं। आज खुद को मत भूलिए, खुद को देखिए और मन में कहिए, धन्यवाद, आपने अब तक बहुत कुछ सहा, सीखा और संभाला है। यह आत्मसम्मान को मजबूत करता है और जब आप अपने साथ नरमी से पेश आते हैं तो अंदर से बहुत कुछ बदलने लगता है। डे 28, जादू को याद रखना। ये आखिरी दिन है, लेकिन असल में ये अंत नहीं है। ये दिन आपको याद दिलाता है कि आपने 28 दिन में कितना कुछ महसूस किया, कितना बदला और कितना सीखा। अब आप केवल धन्यवाद बोल नहीं रहे, अब आप धन्यवाद को जीना शुरू कर रहे हैं। यही इस पूरी किताब की सबसे बड़ी सीख है और अंतिम निष्कर्ष भी। इस पूरी यात्रा के बाद एक बात साफ हो जाती है कि कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, आभार की भावना कोई साधारण बात नहीं है। ये सोच बदलती है, ये नज़र बदलती है, ये मन बदलती है और धीरे धीरे जीवन भी बदल देती है। जब आप हर छोटी चीज़ के लिए धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो वो छोटी चीज़ें आपके लिए बड़ी बन जाती हैं। जो पहले सामान्य लगती थी वे अब खास लगने लगती हैं। जो पहले बोझ लगती थी वे सब सीख लगने लगती हैं। और यही है असली जादू इस किताब का। जादू बाहर कहीं नहीं है, जादू आपके देखने के तरीके में है, आपके भीतर है। आप किस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, आप किस चीज़ पर ध्यान देते हैं, किस चीज़ के लिए धन्यवाद कहते हैं और किस भावना के साथ जीते हैं, यही सब कुछ बदल देता है। तो आज से शिकायत कम और धन्यवाद ज़्यादा, यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है।